हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प स्टडी में। इससे पहले लेक्चर में हम जो है ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि ठोसों में दोष कैसा होता है। उसमें हमने रस समीकरण मितीय दोष पढ़ा और आरस समीकरण मितीय दोष पढ़ा। तो कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था आरस समीकरण मितीय दोष के बारे में। तो बताया था कि जिस दोष से क्या होता है कि रस समीकरण मितीय दोष में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आरस मतलब परिवर्तन हो जाता है। नहीं होगा तो रस समीकरण मितीय दोष होगा, अगर हो जाएगा तो आरस समीकरण मितीय दोष होगा। ठीक है। और उसमें हमने बताया था कि जो है धातु अधिक दोष क्या होता है और धातु न्यूनता दोष क्या होता है। धातु न्यूनता मतलब क्या था, उसमें हमने बताया था कि वह दोष जिसमें क्या होता है धातु की कमी होती है, धातु की मात्रा कम होती है, तो उसे धातु न्यूनता बोलेंगे। अब जो हमने धातु अधिकता बताया था उसमें हमने बताया धन आयन अधिक और ऋण आयन न्यूनता। तो वहां पर हमने बताया था जो है कि जो हमारा NaCl क्रिस्टल होता है, अगर हम उसको सोडियम वाष्प के मात्रा में गर्म करते हैं तो जो NaCl क्रिस्टल का Na होता है वो क्या करता है, वाष्प के साथ क्या करता है, Na इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करता है Na+ बना लेता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो Cl- जो हमारा आयन होता है Na+ और Cl- मिलकर क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। और Cl द्वारा जो रिक्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इस वजह से क्या था उसमें कि Na+ का अधिक हो जा रहा था। ठीक है। और जो रिक्त मिल रही थी उसे हम बोलते हैं F के अंदर फर्मिन जेंडर। फर्मिन जेंडर मतलब क्या होता है, कलर। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन आएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालन मतलब वैद्युत धारा का अच्छा चालन होता है और उसके द्वारा रंग भी मिलता है। ठीक है। तो ये हमने बताया था। तो अब आज का नया टॉपिक लेते हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। अब ये ठोस का विद्युत गुण क्या होता है कि जो ठोस की चालकता होती है उसका अभिलक्षणिक गुण होता है, यानी कैरेक्टर चरित्र बोलते हैं ना, उसका क्या होता है, अभिलक्षणिक गुण होता है। कौन, चालकता। चालकता मतलब चालन जिसमें हो, जिसमें करंट का फ्लो हो। ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, अभिलक्षणिक गुण होता है। और ये किसके कारण होता है, जो इसकी जो क्या बोलते हैं बंध होते हैं, बंध के द्वारा। ठीक है। और संरचना के द्वारा। ये जो चालकता होता है किस पर निर्भर करेगा, संरचना और बंध पर निर्भर करेगा, जो उसके अवयव कण होंगे। ठीक है। अब इस आधार पर चालक को तीन प्रकार से हम जो ठोसों की चालकता है तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो चालक हो जाएगा, दूसरा अचालक या विद्युत रोधी या कुचालक बोल सकते हैं, तीसरा अर्धचालक। तो हम एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये हमारा दिया हुआ है क्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा भाषा। ठोसों में चालकता उसका अभिलक्षणिक गुण होता है। अभिलक्षणिक गुण होता है। और यह ठोस की आंतरिक संरचना एवं बंधकता पर निर्भर करता है। ठीक है। वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। तो पहला आता है
चालक। अब हमको पता है कि ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए, क्या हो? ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान से सुगमता से हो जाए, क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ठीक है, और इनका जो चालकता होता है वो उच्च होता है। चालकता क्या होता है? उच्च होता है। उसी के कारण क्या होता है? इनमें करंट का फ्लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से होता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है, चालक कहलाते हैं। चालक की चालकता, चालक की चालकता प्रास बोलते हैं, प्रास बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगर चालकता प्रास की बात करें, चालकता प्रास ये होता है 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये होता है चालक की चालकता का प्रास। कितना होता है? 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें अचालक। ये पढ़ चुके हो, ठीक है, ये तो हाई स्कूल पढ़ाया गया होगा। ठीक है, चालक अचालक कुचालक ये ऐसी बोलते हैं विद्युत रोधी, या इसी को बोलते हैं कुचालक। अब इसमें क्या कर सकते हैं? ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ऐसे ठोस जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है, अचालक कहलाता है। अब एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। चालक, चालक वाले में क्या लिख सकते हो? जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, इनमें क्या होगा? करंट का फ्लो होगा। अचालक में क्या हो गया? जैसे प्लास्टिक हो गया, अगर एग्जांपल लिखना चाहिए, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी आदि। और इनका जो चालकता परिसर होता है, चालकता प्रास, ये होता है 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या होता है तीसरा? अर्धचालक। ऐसे चालक मतलब ऐसे ठोस जिनकी चालकता क्या होती है? चालकों और अचालकों के बीच होती है, यानी मध्यवर्ती होती है, इसे हम अर्धचालक बोल देंगे। अगर हम 0 केल्विन ताप पर देखें, तो 0 केल्विन ताप पर अगर देखें तो क्या होता है? जो अर्धचालक होता है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, अचालक की भांति, विद्युत रोधी की भांति 0 केल्विन पर। लेकिन अगर हम क्या कर दें? तापमान उच्च कर दें, तापमान क्या कर दें? उच्च कर दें, या उसमें हम अशुद्धि मिला दें। हमने क्या कहा कि 0 केल्विन पर क्या होता है? अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है,
0 केल्विन ताप पर, इसे परम ताप बोलते हैं, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप पर जो हमारा अर्धचालक होगा वो चालक की भांति व्यवहार करेगा। लेकिन अगर इसको हम क्या कर दें, उच्च ताप दे दें, उच्च ताप या अशुद्धि मिला दें, क्या मिला दें, अशुद्धि, तो ये चालक की भांति व्यवहार करने लगेगा, चालक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करने लगेगा। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक के बहुत अच्छे उदाहरण है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है, अर्धचालक होता है। यानी कि हम लिखना कह सकते हैं कि जिन ठोसों की चालकता चालक और कुचालक की मध्यवर्ती होती है, क्या होती है, मध्यवर्ती या के मध्य होता है, उसे हम अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। और 0 केल्विन परम शून्य ताप पर ये क्या करेगा, इनकी चालकता क्या होती है, शून्य होती है, चालकता क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो है ऐसे ठोस जिनकी चालकता चालक व कुचालक की मध्यवर्ती होती है, मध्यवर्ती होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है। 0 केल्विन इसे बोल सकते हैं परम शून्यता, परम शून्यता पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। ठीक है। 0 केल्विन ताप यानी परम शून्य ताप पर चालक की चालकता क्या होती है, शून्य होती है। और इनका चालकता परिसर देखिए, तो चालकता परिसर क्या होगा, चालकता क्रॉस ये होता है 10⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, 10⁻⁶ 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, जर्मेनियम जी लिखते हैं, सिलिकॉन ऐसे, ये हो गया अर्धचालक। अब यहाँ पर जो है सिद्धांत, तो हम बैंड सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसके आधार पर हम चालक, कुचालक और अर्धचालक की व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो बैंड सिद्धांत क्या होता है, ये परमाणविक कक्षकों से आयनिक कक्ष बनाता है, परमाणविक कक्षकों से क्या करता है, आयनिक कक्ष बनाता है। ठीक है। और जिनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत पास पास होती है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत पास पास होती है, जो क्या करते हैं, बैंड बनाते हैं। और बैंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चालन बैंड, एक संयोजी बैंड। ठीक है। हमने क्या बताया, एक हो गया हमारा चालन बैंड, ये है चालन बैंड। दूसरा हमारा संयोजी बैंड। अब चालन बैंड और संयोजी बैंड होता क्या है, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। जिस बैंड की ऊर्जा कम होती है उसे संयोजी बैंड बोलते हैं, और जिस बैंड की ऊर्जा अधिक होती है उसे चालन बैंड बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न ऊर्जा में रहता है। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, निम्न ऊर्जा में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, चालन की संयोजी में, चालन में रहेगा संयोजी में,
संयोजी में, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। और ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं ऊर्जा अंतराल या गैप को। ये हमारा जो गैप है इसको बोलेंगे ऊर्जा अंतराल। ठीक है, ऊर्जा अंतराल। अब यही ऊर्जा अंतराल का मेन चीज होता है, काम होता है कि अगर ये बिल्कुल इनके बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम होता है, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में आसानी से चले जाएंगे, क्योंकि जो दोनों परत होगी एक में चिपकी रहेगी, तो इनके बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होगा, और ऊर्जा अंतराल शून्य हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे, और क्या होने लगेगा, धारा का, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। किसमें, चालन में। अगर हम बात करें अचालक की, तो इनका जो ऊर्जा अंतराल होते हैं उसके बीच में जो अंतर होता है वो बहुत अधिक होता है। किसमें, संयोजी बैंड में, चालन बैंड में। इस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अर्धचालक में क्या होता है कि जो है अंतर तो होता है, जैसे हमने बताया अभी, इसमें अचालक में या कुचालक में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर हम अर्धचालक में देखें तो वहां पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्धचालक में ऊर्जा अंतर कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुछ कंडीशन में क्या होगा, अगर 0 केल्विन परम शून्य ताप पे है, तो इस कंडीशन में इतने ताप पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएगा, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या कर दें, इसको उच्च ताप दे दें या अशुद्धि मिला दें, तो इसके जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाएंगे, और क्या होने लगेगा, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। ये हमने अर्धचालक में बताया। ठीक है, तो हम इसको समझाते हैं। पहले बैंड सिद्धांत जो है लिख देते हैं, क्या होता है। तो बैंड सिद्धांत क्या है, परमाणविक कक्षकों से, परमाणविक कक्षकों से आयनिक कक्ष बनते हैं। जिनकी ऊर्जा पास होती, ठीक है, हम बना लेते हैं, वह बैंड बना लेते हैं। ठीक है, अब बैंड क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बैंड 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालन बैंड, नंबर 2 संयोजी बैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा चालन बैंड। और ये हो गया हमारा संयोजी बैंड। और ये जो अंतराल होता है इसे क्या बोलेंगे, ऊर्जा अंतराल।
गैपिंग को क्या बोलेंगे? ऊर्जा अंतराल। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि निम्न ऊर्जा होगा ना इसका, इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यहां पर चालन बंड क्या होता है? जिनकी ऊर्जा क्या होती है? जिनकी ऊर्जा उच्च होती है। चालन बंड क्या है? जिनकी ऊर्जा उच्च होती है। संयोजी बंड क्या है? जिनकी ऊर्जा निम्न होती है। इसको लिख लेना। तो इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेगा जिसकी ऊर्जा क्या होगी? निम्न होगी। क्या होगी? निम्न होगी। वहीं पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये इतना बना लो, फिर उसके बाद अलग अलग फिगर बना के बता चालक में कैसे होता है। अचालक में कैसे होता है कि जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं तो विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि जो है चालक में, जो हमारा चालक होता है उसमें विद्युत का प्रवाह कैसे होता है। तो चालक में समझते हैं। चालक, अब इसमें क्या होता है? जो हमारा संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड, ठीक है, और जो चालन बैंड होता है वो क्या होते हैं? अति व्यापित होते हैं। अति व्यापित का मतलब इनके बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। क्या होते हैं? अति व्यापित होते हैं, मतलब कि ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्या होते हैं? आसानी से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण चालक में क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे कि दो अति व्यापित यानी कि ऊर्जा अंतराल भाग, ऊर्जा अंतराल क्या होता है? शून्य होता है। तो लिखेंगे चालक में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड अति व्यापित होते हैं, जिससे इनका ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। ऊर्जा अंतराल शून्य होता है तथा इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रतिस्थापित होने
लगते हैं जिससे चालक में विद्युत प्रवाह होने लगता है। ठीक है, चालन में क्या होता है? चालन में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड अतिव्यापित होते हैं, अर्थात कहने में क्या, जिससे उनकी ऊर्जा क्या होती है, अंतराल शून्य होता है। ठीक है, जब अतिव्यापित होगा तथा इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रतिस्थापित होने लगते हैं, आसानी से प्रतिस्थापित होंगे, जिससे चालक में विद्युत प्रवाहित होने लगता है। अब चालक में समझते हैं, अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा संयोजी बैंड होगा, ठीक है, और ये हमारा ऊपर जो है चालन बैंड। ठीक है, अब इनके बीच जो ऊर्जा अंतराल है बहुत काफी अधिक होता है, काफी क्या है, अधिक है। जो ऊर्जा अंतराल है काफी अधिक होता है, यानी कि लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतर होता है। ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, ऊर्जा विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, इस कारण से चालन विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो यहाँ पर हम लिखना चाहते देख सकते हैं जो है कि चालन संयोजी बैंड तथा संयोजी बैंड तथा चालन बैंड में ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण अचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, अगला है अर्धचालक। अब इसमें क्या होता है, जो संयोजी बैंड और चालन बैंड होता है उसमें ऊर्जा का अंतर एक, ये हमारा संयोजी बैंड है, ये संयोजी बैंड, ये चालन बैंड है। इसमें ऊर्जा का अंतर कितना होता है,
ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा घनत्व होता है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो हमने क्या बताया था कि अगर 0 केल्विन परम शून्य ताप पर है तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो संयोजी बंध से चालन बंध में नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से जब नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे, जो है विद्युत धारा प्रवाह नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इनका ताप बढ़ा दें, उच्च ताप दे दें, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होंगे, संयोजी बंध से चालन बंध में चले जाएंगे, और क्या होगा, धारा का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जो है 0 केल्विन परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रतिस्थापित नहीं हो पाते, जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक है, तथा जब उच्च ताप या अशुद्धि मिलाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में प्रतिस्थापित होने लगते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापित होने लगते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होने लगता है। तो ये बात समझ आई कि जो है कि अगर 0 केल्विन परम शून्य ताप है तो वहां पर क्या होगा, चालन बैंड में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाएंगे, तो धारा प्रवाह नहीं होगा। लेकिन या कुछ ताप देते हैं या शुद्धि मिला दें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इसके अंदर क्या होगा, ये संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने लगेंगे, और तो क्या होगा, ऊर्जा का धारा का प्रवाह